बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दुरूद सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सिड राइट्स के तमाम मुअज़्ज़ज़ सामीन को खुशामदीद। हमारी दुआ है कि आप जहां भी रहें अल्लाह ताला की हिफाजत में रहें। प्यारे दोस्तों, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब मलका बल्कीस से निकाह के बाद कुछ फरागत पाई तो बाकी अमूर की तरफ मुतवज्जा हुए और अपनी सल्तनत की खबर गिरी की। तमाम वजीरों और मशीरों ने आपको अपनी तमाम कारकर्दगी से आगाह किया। फिर आप अलैहिस्सलाम जिन्नात की तरफ मुतवज्जा हुए और पूछा कि तुम लोग हमें अपने अहवाल से आगाह करो। तब जिनों में से एक जिन जिसका नाम समंदरून था बोल उठा और कहा, ऐ हजरत, दरियाए मगरिब में एक जजीरा है और उस जजीरे में एक शहर ऐसा अजीम आबाद है कि उसके इर्द गिर्द 4 दीवारी है और उस दीवार की बुलंदी 80 गज है और उस शहर में मकान आलीशान बने हुए हैं और एक महल भी वहां मौजूद है जिसके अंदर 12 बुर्ज हैं और हर बुर्ज पर एक अलम नस्ब है और उन बुर्जों के बीच में एक मीनार भी है और उस मीनार पर एक उकाब मिसल बुजुर्ग आदमी की सूरत का बना हुआ है। और उस महल की छत पर मैंने एक तख्त लगा हुआ देखा और 2 शेर भी संगीन देखे। फिर मैं उस महल में दाखिल हुआ तो क्या देखता हूं कि 4000 हुजरे उसमें मौजूद हैं और उन सब में एक से बढ़कर एक लौंडी साहिब जमाल और हसीन बैठी है। इन तमाम हुजरों के दरमियान एक बड़ा कमरा है जहां तख्त सजा था और उस पर एक हसीन महालका यानी एक खूबसूरत मलका बैठी थी और उसके साथ एक शहजादी भी मैंने बैठी देखी। और मैंने आज तक इतनी खूबसूरत मलका और शहजादी कहीं ना देखी है। ये सब देखकर मैंने ख्याल किया कि ये जो महालका हसीन खातून है ये कौन है, और उसकी दुख्तर के बारे में भी मेरे दिल में ख्याल आया। बस ए नबी अल्लाह, फिर मैं इंसान के रूप में आ गया और महल के खादमों में शामिल हो गया। बस कुछ देर के बाद एक लौंडी वहां से गुजरी तो मैंने उससे पूछा कि ये मलका हसीन और साथ में ये लड़की कौन है। तब वो लौंडी बोली कि तुम्हें तो पहले यहां कभी नहीं देखा, तुम कौन हो। इस पर मैंने उससे बताया कि महल में मेरा कोई रिश्तेदार रहता है, मैं उससे मिलने के वास्ते आया हूं और मैं दूसरे मुल्क से हूं। यह सुनकर वो लौंडी कहने लगी कि इस शहर का नाम सैदून है और जो हसीनो जमील मलका और शहजादी तुमने देखी है वो मलका की दुख्तर है और हमारे बादशाह का नाम अनकबूद है। फिर मैंने उससे पूछा कि वो अलम जो बुर्ज पर रखे हैं वो किस लिए है और वो शेर और उकाब जो मीनार पर बना रखे हैं उनका क्या काम है। तब मेरी इस बात के जवाब में उस लौंडी ने कहा कि ये सब जादू है और हमारे बादशाह ने तिलिस्म बना रखे हैं। जब भी कोई गनीम या दुश्मन हमारे शहर की तरफ बढ़ेगा तो ये तमाम तिलिस्म आवाजें देंगे और हमारे बादशाह को इसकी खबर फौरन पहुंच जाएगी और हमारी फौज उस दुश्मन को मार डालेगी। और जो उकाब तुमने देखा है, जब वो आवाज निकालता है तो हम सब लोग इकट्ठे होकर बादशाह अनकबूत की पूजा करते हैं। और तुमने जो शेर देखे हैं उनका काम यह है कि जब कोई जालिम या फरियादी आता है तो बादशाह उनको शेरों के पास भेजता है। उनमें से जो हक पर होता है उसको ये शेर कुछ नहीं कहते और जो जालिम और झूठा होता है ये उसको चीर फाड़ डालते हैं। और ये भी एक तिलिस्म और जादू की किस्म है। और इंसाफ हमारे शहर का ऐसा है कि कोई भी शख्स बेराह नहीं चलता और ना ही झूठ बोलता है। बस समंदरून जिन ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को शहर सैदून के बारे में सारा माजरा सुनाया। ये सुनकर सुलेमान अलैहिस्सलाम बोले, फौरन अपना लश्कर तैयार करो और शहर सैदून में जहाद के लिए रवाना हो जाओ और मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। ये हुक्म पाते ही तमाम जिन्नात और लोग हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के तख्त पर आ मौजूद हुए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हवा को हुक्म दिया कि जल्दी से मेरा तख्त शहर सैदून पहुंचा दे। चुनाचा हवा ने आपका तख्त शहर सैदून के करीब पहुंचा दिया। दोस्तों, जब तख्त हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दूर से नुमाया हुआ तो वो तबल और तिलिस्म हरकत में आ गए और हर बुर्ज से एक आवाज खौफनाक किस्म की सुनाई दी। तमाम शहर को मालूम हो गया कि हमारे शहर पर कोई दुश्मन आता है और सिपाही माँ तमाम लश्कर के जंग के वास्ते शहर से बाहर निकल आए। जहां हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर हवा पर पहले से ही मौलक खड़ा था। वो लोग ये देखकर हैरान हो गए कि एक जमात माँ अपनी फौज के तख्त पर बैठी है। वो लोग आपस में बातें करने लगे कि हमने तो आज तक ऐसा बादशाह नहीं देखा और ना ही कभी सुना कि जिसकी फौज और लश्कर हवा पर सवार होकर चलता हो। बस वो लोग मैदान जंग में आकर खड़े हो गए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने जिनों से कहा
کہ پہلے تم لوگ جاؤ اور ان کافروں سے جہاد کرو۔ پس ایک جماعت جنوں کی ان کافروں سے لڑنے لگی، لیکن اہل صدون جنوں پر غالب رہے۔ یہ دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کی دوسری جماعت کو بھیجا، چنانچہ یہ جماعت بھی جنوں کی مغلوب ہوئی۔ پھر اس کے بعد سلیمان علیہ السلام نے آدمیوں کی ایک جماعت کو بھیجا۔ بادشاہ عنکبوت بھی وہاں موجود تھا اور سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ الغرض آدمیوں کی ایک جماعت اہل صدون پر بھاری پڑی اور انہیں شکست دے دی۔ پھر آخر میں بادشاہ عنکبوت بھی لڑنے کے واسطے آیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا تو اس نے ایک مشت خاک اس پلید کی آنکھوں میں ڈال دی۔ تب سلیمان علیہ السلام نے اس کا سر کاٹ لیا۔ اس کے بعد ایک ٹڈی آئی اور اس ملعون کی آنکھیں کھا گئی۔ اس طرح وہ پلید جہنم واصل ہوا اور باقی کافروں کو دریا میں بہا دیا گیا۔ اور سلیمان علیہ السلام بادشاہ عنکبوت کی بیٹی کو اپنے تخت پر بٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے۔ کہتے ہیں کہ وہ شہزادی اتنی حسین تھی کہ سلیمان علیہ السلام اس پر فرشتہ ہوئے اور بعد اس کے اس کو اپنے نکاح میں لے آئے۔ شہر صدون ویران ہو گیا۔ پس حضرت سلیمان نے اس شہزادی سے کہا کہ اے نیک بخت، تو مسلمان ہو جا اور ایک خدا پر ایمان لے آ۔ وہ بولی کہ میں ضرور مسلمان ہو جاؤں گی، پس ایک بار میرے باپ کو مجھ سے ملاقات کروا دو۔ یہ سن کر سلیمان علیہ السلام بولے کہ تمہارا باپ تو مارا جا چکا ہے، مگر وہ باضد رہی۔ تب سلیمان علیہ السلام نے اس کے باپ کا سر منگوایا اور اسے دکھایا۔ جب اس شہزادی نے اپنے باپ کا سر دیکھا تو وہ بے ہوش ہو گئی۔ پھر جب وہ ہوش میں آئی تو بہت ہی گریہ و زاری کرنے لگی۔ دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو بہت تسلی دی اور اسے پیار سے رکھا۔ آخر کچھ عرصہ کے بعد وہ ایمان لے آئی اور آپ علیہ السلام نے اسے نکاح کر لیا۔ دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام اس کو بہت چاہتے تھے۔ ایک دن ابلیس لائن ایک بزرگ کی شکل میں اس کے پاس آیا اور کہا کہ اے لڑکی، تو بادشاہ زادی ہے اور تیرا باپ بھی ایک عظیم بادشاہ تھا۔ تو اپنے باپ کی صورت بنا کر اسے پوجا کر تاکہ تیرے باپ کی روح تجھ سے خوش رہے، جیسا کہ اپنی زندگی میں وہ تجھ سے خوش رہتا تھا۔ اور ہاں، یاد رکھ، اس بات کا علم سلیمان علیہ السلام کو ہرگز نہ ہونا چاہیے۔ پس وہ لڑکی شیطان کی باتوں میں آ کر اپنے باپ کی صورت کو مخفی طور پر پوجنے لگی۔ پس اس زمانے میں صورت بنانا ممنوع نہ تھا اور حضرت سلیمان علیہ السلام اس سے بہت زیادہ پیار بھی کیا کرتے تھے۔ تب انہوں نے اس شہزادی کو اجازت دے دی تاکہ اپنے باپ کی صورت اپنے پاس رکھ سکے۔ اس لڑکی نے پوشیدہ طور پر اپنے باپ کی تصویر کو پوجنا شروع کر دیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اسی امر کے تحت حضرت سلیمان علیہ السلام بلا میں گرفتار ہوئے تھے اور تخت شاہی سے چند روز معزول رہے۔ بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ اس لڑکی کو جب پتا چلا کہ اس کے باپ کی آنکھوں کو ٹڈی نے کھا لیا ہے تو اس نے اپنے دل میں بغض رکھا اور ایک دن اس نے سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ اے نبی اللہ، آپ تو اللہ کے پیغمبر ہیں اور تمام دنیا پر غالب ہیں، قربانی کرنا ثواب ہے اور آج تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں قربانی کروں، لہٰذا آج تو میں ٹڈی کی قربانی کروں گی۔ یہ سن کر سلیمان علیہ السلام بولے کہ بے شک قربانی کرنا بڑا ثواب ہے، مگر ٹڈی میں گوشت نہیں ہوتا، تم خدا کی راہ میں اونٹ قربان کرو۔ وہ بولی نہیں، میں تو ٹڈی ہی قربان کروں گی۔ دوستو، ٹڈی سے اس کی غرض یہ تھی کہ عداوتاً وہ اس کو ذبح کرنا چاہتی تھی، کیونکہ ٹڈی نے اس کے باپ کی آنکھیں کھا لی تھیں، اس لیے وہ اپنے باپ کا بدلہ لینے کے واسطے ٹڈی کو قربان کرنا چاہتی تھی اور پوشیدہ طور پر اپنے باپ کی صورت کو بھی پوجتی تھی۔ بس ان باتوں کی خبر حضرت سلیمان علیہ السلام کو نہ ہوئی۔ ان دو گناہوں کے سبب جو آپ کی بیوی نے کیے، آپ علیہ السلام پر بلا نازل ہوئی۔ پیارے دوستو، شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ جس نیک مرد کے گھر میں عورت بد ہو اور اپنے شوہر سے چھپا کر کام کرتی ہو یا علل اعلانیہ کرتی ہو تو واجب ہے کہ عورت کے گناہ کی وجہ سے اس کے شوہر پر آفت نازل ہوگی اور اس کا خاندان بھی ویران ہوگا اور اس کی نسلیں بھی رزق کے لیے ترسیں گی۔ بس انہی دو وجوہات کے باعث سلیمان علیہ السلام چند روز بلا میں مبتلا رہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، آزمایا ہم نے سلیمان علیہ السلام کو اور ڈال دیا ہم نے اوپر کرسی اس کی سے ایک دھڑ، پھر اس نے رجوع کیا اللہ کی طرف۔ پیارے دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش کی۔ ایک دن آپ نہانے کے واسطے جب غسل خانہ میں تشریف لے گئے تو اپنی ایک انگوٹھی ایک خادمہ کے حوالے کی۔ یہ وہی انگوٹھی تھی جو جنت سے آئی تھی اور یہی آپ کی پیغمبری کا معجزہ تھی۔
एक जिन जिसका नाम सखरा था वो आप अलैहिस्सलाम के खादमों में से था। वो काफी दिन से इस बात पर गौर कर रहा था कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की इस बादशाहत के पीछे क्या वजह है। बस वो जान गया कि इस अंगूठी की वजह से सुलेमान अलैहिस्सलाम तमाम दुनिया पर हुकूमत करते हैं। दोस्तों, इस जिन का नाम सखरा था और वो मौके की ताक में था कि किसी तरह से आपकी अंगूठी चुरा ले। आखिरकार उसे एक दिन मौका मिल गया और वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खाते में मोहर चुरा कर भाग गया। प्यारे दोस्तों, ये किस्सा हम आपको अगले पार्ट में सुनाएंगे। चैनल पर आने वाले तमाम मुअज़्ज़िज़ सामीन से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें हमारे किस्से बर वक्त मौसूल होते रहें। एक बार दरूद पाक पढ़कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक को हदिया कर दें। प्यारे दोस्तों, हमारी तमाम वीडियोस कड़ी मेहनत और रिसर्च से बनाई जाती हैं। ये तमाम मवाद मौरखीन और मुफस्सिरीन के कलमो इल्म से लिखे गए हैं। अगर इसकी अदायगी में हमसे कोई मिस्टेक हो गई हो तो हम अल्लाह के हजूर इसकी माफ़ी चाहते हैं। हमारा काम ये इल्म और हिकमत आप तक पहुँचाना है। बाकी तमाम वाक़यात और हक़ाइक़ का इल्म तो मेरे अल्लाह ताला की ज़ात को है। दोस्तों, ये तमाम वाक़यात आज भी तमाम अहले किताब जानते हैं। तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान पाक सब किताबों में इन वाक़यात का जिक्र दर्जा बदर्जा मज़कूर है, मगर जानने वालों के लिए इनमें निशानियां हैं। ये लोग सब कुछ जानते हुए भी वैसी ही नाफरमानियां करते हैं। अल्लाह ने उनके दिलों पर मोहरें सब्त कर दी हैं ताकि वो ज्यादा गुनाह करें और अज़ाब शदीद पाएं। ये वाक़यात महज हमारी दिलचस्पी और वक्त गुजारी के लिए नहीं बल्कि हिदायत हासिल करने के लिए हैं। अल्लाह ताला हमें तमाम गुनाहों, सरकश और नाफरमानियों से बचाए और हमें राह हिदायत पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।